हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मि बायो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेम का सेकंड पार्ट जो है शूट सिस्टम का सेकंड टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, जिसमें हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टीएस सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम और टीएस सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। अब आप देखें हमने ड्रॉ कैसे करना है। एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें हमने साइड्स पे कॉर्नर छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। ये इस तरह से हमने छोटे छोटे ऐसे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। इनके बीच में एक डिफरेंट सी लाइन ड्रॉ की। देखें अब क्या है, बाहर की लेयर को हमने मार्क किया एपिडर्मिस, बीच की लेयर को मार्क किया कॉर्टेक्स, जो आउटर साइड है उसको हमने मार्क किया प्राइमरी फ्लोएम, और जो इनर साइड है उसको हमने मार्क किया प्राइमरी जाइलम, और सेंटर का जो हॉलो एरिया है उसको हमने मार्क कर लिया पित्त का। ठीक है, तो इसी को ही हम एक बार एक्सप्लेनेटरी मोड में देखेंगे। जो नेक्स्ट फिगर है आपकी, जिसको हमने एनलार्ज करके देखना है। देखें इसमें सबसे पहली ये जो फिगर्स हैं, जैसे आपको ये पता लग गया कि ये डिवाइडेड है एंड एपिडर्मिस में, जर्नल कॉर्टेक्स में और एंडोडर्मिस में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है वो रहती है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, मल्टी सेलर है, ये वाली रहेगी एपिडर्मिस। मल्टी सेलर है, क्यूटिकल से कवर्ड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये बिल्कुल कंपैरेटिवली टू हमारी स्किन के बराबर होती है। अब सेकेंड लेयर आती है हमारी, जो कॉर्टेक्स में डिवीजन होती है। कॉर्टेक्स की पहली लेयर है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये 3 to 4 लेयर्स कोलनकाइमा की बनी है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है पेशेंट प्लांट को, सपोर्टिव टिश्यूज के रूप में ये काम करती है। सेकंड इसके बाद आती है हमारी मिडल लेयर, जो बनती है पेरेन्काइमा से, और थर्ड आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो लेयर है वो बैरल शेप है। बैरल शेप का मतलब कि थोड़े से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे मतलब हल्के से जैसे हेक्सागनल टाइप बने हुए हैं, तो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट कलर की पेंसिल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंडोडर्मिस जो है वो हमारी थर्ड लेयर आई, और एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टार्च शीट मतलब बेसिकली ये प्लांट की ग्रोथ में उसको फूड प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेले की लेयर, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी स्टेले की लेयर स्टार्ट होती है। अब स्टेले में क्या रहता है, सबसे पहले पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है वो मल्टी लेयर्ड रहती है ये भी, और इनर टू एंडोडर्मिस है। ठीक है, पेरेन्काइमेटिस इन नेचर है, और कुछ इसमें पैचेस हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के। तभी ये देखें आप, डार्क कलर का बना हुआ है, ये दैट इज डार्क इन कलर, तो इसमें पेरेन्काइमा, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया दैट इज पेरीसाइकल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें ऊपर है हमारा फ्लोएम, जो हमने उसमें भी किया था, टुवर्ड्स एंडोडर्मिस दैट इज फ्लोएम, और टुवर्ड्स पिथ दैट इज जाइलम। ठीक है, फ्लोएम आ गया। फ्लोएम के बीच में जो है ये कैम्बियम की लेयर है, जो आगे जाके वुड की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और देखें टुवर्ड्स द पिथ जो है वो प्रोटोजाइलम है, और नियर टू फ्लोएम दैट इज मेटाजाइलम। तो ये आ गए हमारे वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड, और जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये इस तरह से काम करेंगे, और ये कई बार अलग अलग तरह से भी अरेंज्ड है। कुछ जगह पे जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे अरेंज्ड हैं, जिसको हम कहते हैं कंजॉइंट। कहीं जगह पे जो ये सेम रेडियस है दोनों में, उसको हम कहते हैं कोलेट्रल। और कई जगह पे क्या है, जो फिगर में भी शो किया गया है, कि इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर है। तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और फिर इनर मोस्ट पार्ट जो आता है दैट इज आता है हमारा पित्त का। तो
हमने ये देखा, और इसमें आपने देखा है ये थोड़ी थोड़ी रेज की फॉर्मेशन हो रखी है, ये वाली, इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। ये जो मेडुलरी रेज है ये बेसिकली कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज की रेज हैं जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में से जा रही हैं, और इनका भी काम थोड़ा सा यही है, ये सपोर्ट देती हैं और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनको बांध के रखती हैं, उनको बाइंड करके रखती हैं। तो ये हमने किया एक टीएस ऑफ व्यू। और मेरी ये पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप फिगर बनाएं, जस्ट छोटे छोटे सर्कल्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, छोटी छोटी ऐसे सेमी सर्कल शेप्स हैं, आप थोड़ा सा अलग अलग कलर की पेंसिल्स यूज़ करें और बहुत आसानी से बन जाएगी ये फिगर। और जो भी कोई क्वायरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। चलें, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकोट स्टेम का टीएस व्यू। अब उसमें क्या रहता है, मोनोकोट स्टेम के टीएस व्यू में मोनोकोट एक तरह से बेसिक है, तो इसमें भी आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस की है। ये वाली जो आउटर लेयर है इसको भी आप सर्कल में ही बनाएंगे, एपिडर्मिस की है। सेकेंड लेयर इसमें हाइपोडर्मिस की है, और थर्ड इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें वेस्कुलर बंडल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी अरेंज्ड थे और सेंटर में पित्त का एरिया था, हार्ड पार्ट था डाइकॉट में। बट इसमें क्या है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बिल्कुल स्कैटर्ड है, और उनके इन बिटवीन ये जिसमें हमारे जाइलम प्लस फ्लोएम आएंगे, और सेंटर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू। चले, अब हम इसको एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमने एक्सप्लेन कैसे नेक्स्ट करना है। तो इसका हम एक सेक्शन देखते हैं, एनलार्ज सेक्शन। देखें, अब इसमें क्या है, हमने आउटर लेयर एपिडर्मिस की बनाई, इसमें आपने ये जो आई लाइक स्ट्रक्चर है, सेकेंड लेयर हमने हाइपोडर्मिस की बनाई, सेकेंड हाइपोडर्मिस जो आ गया वो, इसमें भी, इसमें अब एपिडर्मिस के ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये क्यूटिकल से कवर्ड है, और कुछ जगह पे यहाँ पे स्टोमेटा भी रहते हैं। स्टोमेटा इसलिए ताकि वो खाने की फॉर्मेशन कर सके, स्टोमेटा रहते हैं। सेकेंड लेयर आती है हाइपोडर्मिस की जो स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर है, और ये भी सपोर्ट में हेल्प करती है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे पूरी फिगर में ग्राउंड टिश्यूज हैं, और ग्राउंड टिश्यूज के सेंटर में स्कैटर्ड जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पड़े हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है, बीच में पूरे में एक सर्कल बना के ऐसे आई लाइक स्ट्रक्चर्स बना दो, ठीक है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने कवर कर दिया, तो ये हमारे रहेंगे जाइलम और फ्लोएम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मेडुलरी रेज नहीं है, कोई पिथ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड टिश्यूज के बीच में स्कैटर्ड ये वेस्कुलर बंडल्स पड़े हुए हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स भी बिल्कुल स्मॉल शेप में, स्मॉल पूरे स्कैटर्ड है, यहाँ पे कोई मैनेज नहीं है, और इनके बीच में कोई भी कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा था कि हमने इसको किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ये देखें, अगर हम एक ये जो आई लाइक स्ट्रक्चर मैंने साइड पे बनाया, अगर हम उसको एक्सप्लेन फॉर्म में देखें तो देखें एक तरह से इसमें जाइलम और फ्लोएम की ही पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। बाहर की आउटर लेयर है हमारी बंडल शीथ की जो सपोर्ट दे रही है, फिर ये बीच में सीव ट्यूब्स बनाई गई हैं कंडक्शन के लिए, फिर इसमें कंपेनियन सेल्स भी हैं, फिर उसके बाद हमारा ये जो है जाइलम पेरेन्काइमा है जो बाहर आउटर कवरिंग में है, और कुछ जगह पे मेटाजाइलम और कुछ जगह पे हम प्रोटोजाइलम को कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने पूरे जाइलम को ही डिस्क्राइब किया है। जाइलम में हमने किया बंडल शीथ की, जाइलम के जो पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और जाइलम पेरेन्काइमा। तो बेसिकली ये जो दो फिगर्स हमने की, ये आपस में ही, एक जो डाइकॉट की है वो थोड़ी एक्सप्लेनेटरी है उसमें, और जो मोनोकोट की है वो उसमें एक तरह से प्राइमरी ग्रोथ है बेसिकली, और सब में
तीनों में ही जो हमने एक चीज़ देखी, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल्स है, ये दोनों में ही मोनोकॉट और डाइकॉट में कंबाइंडली है, ये प्रेजेंट है। तो आप उसके बाद एक टेबल दिया गया आपकी बुक में जिसमें आपको वो एक्सप्लेनेशन दी गई है मोनोकॉट और डाइकॉट की। प्लीज़ उसको गो थ्रू करें और जो भी क्वेरी हो वो मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली दे सकूं। थैंक यू।